क्रिकेट वर्ल्ड कप का चेन्नई में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का दिलचस्प मैच जारी। पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 19.3 ओवर में 99 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 9, इमामुल हक 12, रिजवान 31 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल इजलास में शरीक। साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल समेत दीगर जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के तहरीरी फैसले में लिखा गया, बादियों नजर में मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वजीर आजम साइफर को वसूल किया और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस। अडियाला जेल में इस्तगासा के तलब करदा 5 गवाहों के बयानात कलमबंद न हो सके। साइफर केस की समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई। सीपीओ का चेहरा छुपा है, गिरफ्तार पुलिस ने किया बदनाम, दूसरे लोगों को किया गया। हमारे घर के मुलाजिमीन, खवातीन, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। फलस्तीनियों पर सेहोनी फोर्सेस के वहशियाना वार थम न सके। खान यूनिस में फजाई हमला, 30 फलस्तीनी शहीद, 100 से जायद जख्मी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 7,028 हो गई। 3,000 बच्चे, 1,709 खवातीन शहीद। गजा में 50% रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी। 2,000 से जायद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। गजा में बिजली की बंदिश और तिब्बी सामान मुयसर न होने से 34% अस्पताल बंद। मकबूजा मगरबी किनारे पर भी इसराइल के हमले, 104 फलस्तीनी शहीद। लिबनान की सरहद पर हिजबुल्लाह और हमास का सेहोनी फोर्सेस से डटकर मुकाबला। मुतादिद हमलों में 17 इसराइली फौजी मारे गए। ऑपरेशन अल-अक्सा तूफान में 309 इसराइली मारे जा चुके। इस्माइल हानिया का कहना है कि जंग तारीख बदल देगी, हम अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब होंगे। अमरीका का मशरक़े वुस्ता में मजीद 900 फौजी भेजने का फैसला। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते इराक में कम अज कम 12 और शाम में 4 हमले किए गए। इत्तेहादी अफराज के ठिकानों पर हमलों में 20 से जायद फौजी जख्मी हुए। नई तैनाती का मकसद अमरीकी फोर्सेस की हिफाजत और फ़ज़ाई दिफा को तक़वियत देना है। मजीद फौजियों की तैनाती खित्ते में इसराइल फ़लस्तीन जंग मजीद फैलने से रोकने का पैगाम देने की कोशिश है। इसराइल फ़लस्तीन जंग का 21वां रोज आलमी रहनुमाओं के बयानात और दावों से बात आगे न बढ़ सकी, जंग बंदी न हो सकी। अरब ममालिक का गजा की संगीन सूरत हाल से मुतालिक मुश्तरका बयान जारी। बयान में कहा गया कि इसराइल गजा में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करे। दूसरी जानिब हमास का वफ्द रूस का दौरा करेगा। फ़लस्तीन के मजलूम आवाम से इजहार यकजहती। अमीर जमात इस्लामी से राजुल हक ने रैली से खिताब में कहा, करारदादों और मुज़म्मतों से इसराइली टैंक नहीं रुकेंगे। इस्लामी ममालिक के सरबराहान इसराइल को रोकें। गजा में शदीद इंसानी बहरान है। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और मासूम बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की जेर सदारत पहली बार फॉरेन फंड्स प्रोजेक्ट की जायजा कमेटी का इजलास। आलमी बैंक और ADB समेत दीगर डोनर इदारों के नुमाइंदे इजलास में शरीक हुए। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से $849 मिलियन के 8 मनसूबे पर काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, आलमी इदारों से इश्तराक कार को मजीद फरोग देना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर के हमरा रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला ने मंसूबे पर पेशरफ्त पर FWO और कमिश्नर रावलपिंडी की कारकर्दगी को सराहा।
मर्दान के इलाके रुस्तम में ज़िला इंतजामिया की कार्रवाई। PTI दौर में खरीदी गई सैकड़ों सलाई मशीनें और कैंचियां मकामी पेट्रोल पंप से बरामद कर लीं। सलाई मशीनें 2 साल पहले साबिक MNA मुजाहिद खान के फंड से TMA काटलिंग ने खरीदी थी। ज़िला इंतजामिया ने सलाई मशीनें तहवील में ले लीं। PIA का ऑपरेशन मजीद महदूद। PIA ने कौमी और बैनुल-अक़वामी 58 फ्लाइट्स मनसूख कर दी। 11 दिन में मनसूख परवाज़ों की तादाद 537 हो गई। रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को होगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:02 पर शुरू होगा, जबकि 1:14 पर ग्रहण अपने उरूज पर होगा। वर्ल्ड कप में बका की जंग, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज अहम मैच में आमने सामने होंगे। हसन अली बुखार में मुब्तला, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच से बाहर हो गए। हसन अली की जगह मोहम्मद वसीम जूनियर को टीम में शामिल किए जाने का इम्कान। शायकीन शाहीनों की जीत के लिए पुरुमीद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस समेत दीगर जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कमीशन में शिकायत ज़ेर गौर आएंगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं। साइफर केस में जुडिशियल रिमांड पर जेल में कैद चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने 16 अक्टूबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अदालत ने चेयरमैन PTI की अखराज मुकदमा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर हुसैन शाह मुस्ताफ़ी, वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। मुश्किल में फंसी PTI का मौलाना की याद आ गई। इख्तलाफात और अखलाक बाख्ता नारे भुला दिए। सफ़ अव्वल के रहनुमाओं ने मौलाना की इमामत में नमाज पढ़ ली। असद कैसर, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर सैफ, जुनैद अकबर की फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतर में 8 साबिक भारतीय एहलकारों को सजाए मौत सुना दी गई। साबिक भारतीय नेवी एहलकारों पर इसराइल के लिए जासूसी का इल्ज़ाम साबित हो गया। भारतीय एहलकारों को कतर में गुज़िश्ता साल गिरफ्तार किया गया था। दहशतगर्दों की जमानत की दरख्वास्तें कई बार मुस्तरद की गईं। गजा में क़यामत से पहले क़यामत, इसराइल ने भूख को जंगी हथियार बना लिया। नौज़ायदा बच्चों की खुराक खत्म, हर तरफ मौत नाचने लगी। सोनी फोर्सेस की वहशत की इंतहा, पानी के लिए कतार में लगे बच्चों पर भी बम गिरा दिया। आलमी रहनुमा भी बयानात ही देते रह गए, अमली इक़दाम कुछ ना हो सका। गजा के शहरी जिंदा कैसे रहेंगे।